दोस्तों नमस्कार। हम अवनीश पांडे। आज हम ऐसी शख्सियत जो समाज सेवी में परिचय का मोहताज नहीं, उनका नाम है दिनेश मिश्रा। दिनेश मिश्रा रायबरेली जिले से आते हैं और लखनऊ में 1985 से समाज सेवी बनकर लोगों के हितों का कार्य कर रहे हैं। 15 अगस्त यह ऐसा त्यौहार है जो भारतीय के दिलों में यह त्यौहार गूंजता है। आज हम उसी को लेकर उनसे रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि 15 अगस्त के बारे में वो हमारी जनता और हमारे जो सुनने वाले हैं, दर्शक हैं, उन पर क्या होगा। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। हम 1985 से लखनऊ में रह रहे हैं, ये सत्य है। मैंने कई विश्वविद्यालयों के चुनाव देखा है और अच्छी नेतागिरी उस समय हुआ करती थी। नेतागिरी चुनाव जो संघ का होता है, विश्वविद्यालय संघ का होता है, एक तरीके से राजनीति की पहल होती है और इससे प्रशिक्षण होता है उसका। तो मैंने कई अध्यक्षों के साथ काम किया है और कल 15 अगस्त है। ये आज़ादी का दिन इतना महत्वपूर्ण है, इसमें हमारे देश के तमाम वीरों ने और सपूतों ने अपनी आहुति दी है, जान की बाजी दी है। उन माताओं को, उन बहनों को, उन भाइयों को प्रणाम है जिन्होंने ऐसे पुत्र को, अपने भाई को, अपने बेटे को जो है देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा देने का मौका दिया। और वो आज़ादी ऐसी थी लेने की जो बैतरणिया हुकूमत के सामने, अंग्रेजों के सामने हमारा देश पूरा बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उनकी हुकूमत ऐसी तगड़ी थी कि सांस लेना मुश्किल था, खाना पीना दुर्लभ था, लोगों को अपनी बात कहने के लिए मुश्किल थी। वो लड़ाई के लिए महान सपूतों ने, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे भगत सिंह जी, सुखदेव राजभर जी, बिस्मिल जी, काफ़ी तमाम ऐसे लोग जो इतिहास में हैं और नहीं हैं। हर घर का आदमी कूद पड़ा। ऐसा आंदोलन हुआ कि अंग्रेजों को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। 15 अगस्त को हमारा झंडा लहराया गया, पूरे देश में खुशी की लहर हुई और हम चाहते पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। और सबसे पहले सीमाओं में डटे हुए हमारे जवान, जिस वजह से हम सुरक्षित हैं और दुश्मन की हर गोली का जवाब गोली से देते हैं। आज उन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं, उनको मैं नमन करता हूं। महान सपूतों को नमन करता हूं, देश के उन तमाम लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने आज़ादी जंग में अपनी आहुति दे दी। उनके घरों और परिवार को उन्होंने कभी नहीं समझा और पहले देश के लिए समझा। उन देशवासियों को मैं कहना चाहता हूं, उनके खून का, बलिदान का एक एक कतरा हमेशा याद रखा जाए और ईमानदारी से, निष्ठा से पूरे देश और प्रदेश में काम किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश को, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनके कैबिनेट को और विधानसभा अध्यक्ष महोदय, जो 24 घंटे का हमारे इतिहास में पहली बार हमको लग रहा विधानसभा चल रही है, जहां तक मेरे संज्ञान में है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं उनकी कैबिनेट को। और जाग रहा है भारत और जाग रही है भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती। जय भारत, जय हिंद। आप जिस भैंसवाड़े से आते हैं वो कलम और तलवार की कही जाती है, आप कैसे देखते हैं? हम भैंसवाड़े की धरती को नमन करता हूँ। भैंसवाड़ा हर समय, चाहे हमारे कलम के मामले में, चाहे हमारे कितने साहित्यकार हैं, जो हमारे डॉक्टर महावीर द्विवेदी जी हैं जो हिंदी के जनक कहे जाते हैं, हमारे निराला जी हैं, तमाम ऐसे साहित्यकार हुए, तमाम वीर पुरुष हुए, जैसे राजा हमारे यहाँ दौड़िया खेले के थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। तमाम ऐसे लोग थे। हम उस धरती को नमन करता हूँ, इसलिए अपनी धरती को नहीं पूरे देश को नमन करता हूँ। सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमन। ये दिनेश मिश्रा जी थे। इन्होंने 15 अगस्त के तौर पर लोगों को अपनी बात रखी। अवनीश पांडे, समग्र न्यूज, लखनऊ।